भूतिया हवेली। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक भूतिया हवेली की है। हवेली का नाम था शिव निवास, जो कई सालों से वीरान पड़ी हुई थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में किसी समय एक अमीर व्यापारी और उसका परिवार रहता था। एक रात व्यापारी और उसका परिवार अचानक गायब हो गए थे, और तब से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई लोग हवेली की ओर जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। रात के समय हवेली के पास जाने की बात तो दूर, गांव वाले दिन में भी वहां से गुजरने में डरते थे। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, जिसका नाम था कुमार। यह परिवार गांव के पास बने नए मकान में रहने आया था और जल्दी ही गांव वालों से बातचीत करने लगा। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा जाग उठी। कुमार परिवार के बेटे रोहन ने फैसला किया कि वह हवेली की सच्चाई जानने जाएगा। उसकी मंशा सिर्फ यह जानने की थी कि लोग उस हवेली से इतना क्यों डरते थे। रोहन एक शाम हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की दीवारें कटी हुई और खंडहर जैसी हालत में थी, लेकिन फिर भी हवेली के अंदर एक प्रकार की रहस्यमय ऊर्जा महसूस हो रही थी। रोहन ने हवेली के दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, उसे हर जगह अंधेरा और गहरी चुप सी महसूस हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी औरत की थी, जो हल्के से रो रही थी। रोहन ने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए, और जैसे ही उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, वह हैरान रह गया। कमरे में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें वही व्यापारी और उसकी पत्नी दिखाई दे रहे थे, और दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और रोहन के चारों ओर अंधेरा घेरने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसका दिल घबराने लगा। तभी एक ठंडी हवाएं कमरे में घुसी और एक आवाज सुनाई दी, यह हवेली कभी किसी को शांति नहीं देती। रोहन डर से कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे के दरवाजे से बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। वह अपनी जान बचाने के लिए कमरे में इधर उधर भागने लगा। अचानक कमरे में एक हल्की रोशनी दिखाई दी और रोहन ने देखा कि सामने खड़ा एक भूतिया रूप धारण किए हुए आदमी की शक्ल थी। यह वही व्यापारी था, जिसका नाम उस हवेली से जुड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और क्रोध था, और वह धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगा। तुमने मेरी शांति को क्यों छेड़ा? व्यापारी ने डरावनी आवाज में कहा। रोहन ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। वह व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हें सच जानने का शौक है, तो सुनो। यह हवेली उन लोगों का घर थी, जो कभी मेरी मदद नहीं कर सके। जब मैं मरा था, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब मैं उन सभी को सजा देता हूं, जो इस हवेली की शांति को छेड़ते हैं। फिर व्यापारी ने अपनी हाथों से एक रिवर्स सर्कल खींचा और अचानक रोहन की आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। वह एक गहरे अंधेरे में फंस गया। उसकी आंखों के सामने किसी महिला की आकृति उभरी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। रोहन ने अपना डर सामने रखकर उसके खिलाफ एक अपील की, कृपया मुझे जाने दो, मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। तभी अचानक वह महिला बोली, तुम जो देख रहे हो, वह सब सच नहीं है। हवेली के भीतर एक काली शक्ति है, और वह तुम्हारे जीवन को खा जाएगी। भागो। रोहन बिना पलड़े दौड़ने लगा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर से एक तीव्र आवाज आई, अब तुम भाग नहीं सकते। फिर से हवेली का दरवाजा बंद हो गया। किसी तरह रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर भागते हुए गांव में वापस पहुंच गया। अगले दिन गांव वाले बताते हैं कि रोहन की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, और वह उस रात के बाद कभी नहीं लौटा। कहा जाता है कि वह हवेली अब भी उस काले राज से जूझ रही है, और जो भी वहां जाता है, वह कभी न कभी उस रहस्य से दो चार हो जाता है। समाप्त। यह कहानी एक डरावने अनुभव के साथ खत्म होती है, जिसमें अतीत का राज और एक प्रेत आत्मा शामिल है।